Good morning class. St. Angel's family welcomes you in online classes class 11th Commerce subject Business Studies, and our today's topic is merits oblique advantages of joint stock company. Beta, merits and advantage both are the same thing, which means the benefit. इट मीन्स बेटा जो मेरिट्स और एडवांटेज जो होते हैं बेटा दोनों एक ही चीजें होती हैं, दोनों का बेटा मीनिंग एक ही होता है, जिसका मतलब फायदा या गुण होते हैं बेटा. सो फर्स्ट मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. बेटा अपने फीचर्स में जॉइंट स्टॉक कंपनी के पढ़ा है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ये कंपनियां क्या करती हैं बेटा, इन्वेस्टर से शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा जुटाने का काम करती है. बेटा कभी भी जो फंड की इनको बेटा जो है आवश्यकता होती है तो ये बेटा शेयर मार्केट से पैसा जो है बेटा वो इजीली अरेंज कर लेते हैं. और बेटा सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि जो एक शेयर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो बेटा 10 रुपीज से लेकर 20 रुपीज, 30, 100, 1000, 3000. इट मीन्स बेटा जैसा जो इन्वेस्टर्स है, जैसा फंड इन्वेस्ट करना चाहता है वैसे अमाउंट से जो इन्वेस्टर्स है बेटा शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है. इट मीन्स बेटा यहाँ छोटे इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर दोनों प्रकार के जो इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में बेटा अपना जो कैपिटल है उसको लगा सकते हैं, इससे कि बेटा जो फर्म होती है उसके पास बेटा बड़ी अमाउंट में कैपिटल जो है वो आती है. सो बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल की कभी कोई कमी नहीं आती, बिकॉज जब भी इनको बेटा इस तरीके की कोई फंड की कमी होती है तो बेटा ये शेयर इशू करके उस कैपिटल को अरेंज कर लेते हैं और एक बड़ा अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट जो है ये उसके शेयर के माध्यम से बेटा शेयर के मीडियम के थ्रू ये अरेंज कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. देखिए बेटा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हजारों जो है बेटा इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और बेटा वो इन्वेस्टर्स भी आप देखते होंगे कि शेयर मार्केट में डेली जो है बेटा शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है. इट मीन्स जो शेयर होल्डर्स हैं किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के वो चेंज भी होते रहते हैं बेटा. जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं वो शेयर बेच देते हैं बेटा, नए शेयर होल्डर जो है उन कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं. सो बेटा यहाँ पर इस वर्क से कंपनी की सेहत पर बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. कंपनी जो है बेटा वो लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूटी में रहती है, उसमें बेटा स्टेबिलिटी बनी रहती है. कभी ये नहीं कि बेटा बीच में कंपनी कभी भी जो है बेटा एग्जिस्ट कर जाती है मार्केट से या कभी जो है बेटा वो एंट्री कर जाती है, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज यहाँ पे शेयर होल्डर के आने या जाने से फर्म को जो है बेटा कोई विशेष जो स्पेशल जो है बेटा इफेक्ट फर्म के ऊपर नहीं होता, इसलिए जो फर्म है बेटा वो लगातार कंटिन्यूटी में वर्क करती रहती है. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. देखिए बेटा कोई भी जो फर्म है वो ग्रोथ और एक्सपेंड अब कब करेगी, वो बेटा तब करेगी जब उस फर्म के अंदर कैपिटल की कोई कमी नहीं होगी. प्लांट और मशीनरी जो है बेटा, प्लांट और मशीनरी वो इजीली जो है बेटा आप परचेज कर लेंगे, आपके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं होगी. सो बेटा आपको पता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जब भी बेटा इनको किसी भी तरीके की अमाउंट की आवश्यकता होती है तो शेयर मार्केट से पैसा ये लोग जुटा सकती हैं ये कंपनियां. तो बेटा इनके ग्रो करने के चांस हमेशा जो है बेटा ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इनके पास कभी भी कैपिटल की शॉर्टेज नहीं रहती है. कैपिटल जो है बेटा इजीली जो है ये अरेंज कर लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पब्लिक कॉन्फिडेंस. बेटा ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है इनमें पब्लिक का बेटा विश्वास रहता है. आप लोगों ने भी बेटा न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो कंपनी है अपनी परफॉर्मेंस को न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज करती है कि उसको बेटा इतना प्रॉफिट हुआ, इतने करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ. ये बेटा कंपल्सन भी है, जो कंपनीज एक्ट है उसके तहत बेटा ये कंपल्सन भी है. जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बेटा अपने अकाउंट्स की जानकारी जो है जनरल पब्लिक के साथ शेयर करेगी. इट मीन्स कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या जो है उसकी बैलेंस शीट है, ये सब जो है बेटा सभी शेयर होल्डर को और जनरल पब्लिक को बेटा पता होता है. तो इसमें बेटा सब कुछ ओपन है, अकाउंट्स वगैरह जो हैं उनकी जानकारी जनरल पब्लिक को भी होती है. इसलिए बेटा पब्लिक का जॉइंट स्टॉक कंपनी में कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का सबको पता रहता है. तो विदाउट एनी डाउट कोई भी जो इन्वेस्टर्स है बेटा वो इजीली फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी करता है.
सो इसलिए बेटा यहाँ पर पब्लिक कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पर्सल ऑफ ओनरशिप। देखिए बेटा डिस्पर्सल का मतलब होता है फैल जाना या बहुत सारे हिस्सों में बंटना। देखो बेटा यहाँ पे जो ओनरशिप है वो डिस्पर्स्ड रहती है। डिस्पर्स्ड का मतलब जितने भी देखो बेटा शेयर होल्डर होते हैं या जितने भी आगे फर्म जो है शेयर इशू करेगी और नए शेयर होल्डर होंगे तो बेटा वो फर्म के ओनर होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे बेटा कोई 1, 2 या 10 या 50 या 100 मेंबर जो हैं बेटा वो ओनर नहीं रहते बेटा, सभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर रहते हैं। इससे क्या होगा कि बेटा फर्म के अंदर कभी भी जो है बेटा किसी भी तरीके की ग्रोथ या एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज पुराने ओनर यदि छोड़ते भी हैं तो बेटा नए जो शेयर होल्डर्स हैं वो फर्म में एंट्री कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए बेटा सबसे बड़ी बात जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये होती है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका जितना बेटा शेयर कैपिटल रहती है उतनी बेटा उनकी लायबिलिटी बनती है। इट मीन्स यदि मेरे 1000 शेयर जो रिलायंस में हैं और एक शेयर की आज वैल्यू 1000 है तो बेटा मेरी लायबिलिटी जो है वो यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी हमारी बेटा लायबिलिटी बनेगी। यदि बेटा आज मेरे 100 शेयर रिलायंस में हैं और 10 रुपए का एक है तो 1000 जो है मेरी लायबिलिटी बनेगी। इट मीन्स बेटा यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है उस हिस्से तक जितना एक शेयर होल्डर खरीदता है किसी कंपनी में। मान लिया बेटा यदि आपने 500 रुपए जो है बेटा मीन्स 500 जो शेयर हैं वो खरीदे और 10 रुपए का एक शेयर है, 500 शेयर बेटा यू हैव परचेज्ड एंड ईच शेयर इज ऑफ ₹10। इट मीन्स 500 इंटू 10 5000। तो 5000 की ही बेटा आपकी कैपिटल उसमें लगी हुई है तो बेटा लायबिलिटी भी आपकी 5000 की ही बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए बेटा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती हैं ये कंपनियां बेटा इनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं होती। ये कंपनियां बेटा लाखों के पैकेज पर एनुअली बेटा 20 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ और बेटा इससे भी ज्यादा अमाउंट में जो है इनके जो ऑफिसर्स होते हैं बेटा उनकी सैलरी पैकेज होता है। सो बेटा जो प्रोफेशनल्स हैं CA MBA पर्सन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोर्स करे हुए डिग्री लिए हुए बंदे होते हैं बेटा वही इस तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी को मैनेज करते हैं। सो बेटा यहाँ का मैनेजमेंट भी एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है, इकोनॉमिकल होता है, इफेक्टिव होता है। सो इसलिए कहा गया है कि एफिशिएंट मैनेज जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर होता है। नेक्स्ट है बेटा इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखिए बेटा आप देखते होंगे शेयर मार्केट में डेली जो शेयर होल्डर होते हैं आज वो शेयर उनको खरीद रहे हैं वो उनके बेच रहे हैं बेटा। इट मीन्स ये वही बात होती है कि बेटा जैसे आप ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड में जाके आप एक ही बॉल से, स्कूल की बॉल होती है बेटा वो, और उस बॉल से आप फुटबॉल से उसी से ही 10th क्लास उसी से 11 12 खेलती है, वो उसको पास करता है बेटा, वो लड़का उसको पास करता है। इट मीन्स कैचम कैच एक तरीके से खेली जाती है। तो बेटा शेयर मार्केट में भी ऐसे ही होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी कैचम कैच ही खेलते हैं बेटा। इट मीन्स आज वो ट्रांसफर जो है शेयर कर रहे हैं तो दूसरा खरीद रहा है, कल बेटा उसको फायदा होगा तो वो अदर शेयर होल्डर को उन शेयर को बेच रहा है। इट मीन्स यहाँ पे बेटा कोई किसी भी तरीके की नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है या बेटा अदर शेयर होल्डर को बताने की जरूरत नहीं होती है। वी आर सेलिंग द शेयर, इसलिए इसमें बेटा यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ जो शेयर होता है वो इजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। देखो बेटा जो मैनेजमेंट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये देखा जाता है बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है बेटा उनके द्वारा, और जो बेटा डायरेक्टर्स जो होते हैं बोर्ड में इनको चुनने का काम करते हैं बेटा शेयर होल्डर, और बेटा वोटिंग राइट के थ्रू जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते हैं। इट मीन्स बेटा यहाँ पे जैसे डेमोक्रेसी में 1 वोट 1 वैल्यू होती है उसी प्रकार यहाँ पर भी बेटा हर शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, उन्हें अपने जो डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है बेटा उसे चुनने का पूरा अधिकार होता है, इसलिए कहा गया है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर बेटा आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं बेटा ये लाखों का डोनेशन
हॉस्पिटल बनवाना, चैरिटी में देना, स्कूल कॉलेजेज ओपन करवाना। तो बेटा बहुत सारी जो अपनी सामाजिक इनके जो दायित्व होते हैं, जो इनकी बेटा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको पूरा करते हैं। अभी भी आप देखते हैं बेटा, आई थिंक बेटा जहां तक मैं ठीक हूं तो 500 करोड़ बेटा जो है शुरू में ही, जब कोरोना बेटा ये फैल रहा था, शुरू में ही बेटा रतन टाटा ने, जो टाटा कंपनी के सीएमडी हैं, उन्होंने बेटा 500 करोड़ जो है वो पीएम जो फंड है बेटा कोरोना की सहायता के लिए, कोरोना लोगों के सहायता के लिए बेटा पीएम फंड में 500 करोड़ रुपए दिए थे। इट मीन्स बेटा, तो इसी तरीके से अदर बिजनेस भी जो होते हैं, जो जॉइंट स्टॉक कंपनियां होती हैं बेटा, ये कंपनियां बड़े अमाउंट में जो है बेटा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करती हैं, जिससे कि बेटा समाज को भी इनका फायदा पहुंचता है। सो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड our merits and advantages of joint stock company. In next video we will cover its demerits. Till then, take care. Thank you.